हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मार्केट में एक नया आईपीओ आया है टारसन प्रोडक्ट का। ठीक है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, और आपको क्या करना चाहिए। मैं इन्फॉर्मेशन जो देता हूँ उसके बेसिस पे आप देख सकते हो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये आईपीओ जो है बेसिकली 1023 करोड़ का है, और इसमें ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दोनों हैं। ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इसमें 873 करोड़ ऑफलोड कर रहे हैं, और फ्रेश इशू जो कंपनी के पास जाएगा वो सिर्फ 150 करोड़ का है। तो ये आप पहले इतना जान लो कि इसमें ऑफर सेल ज़्यादा है और फ्रेश इशू कम है। और प्राइस बैंड इस आईपीओ का दिया गया है जो कि 635 रुपीज़ से 662 रुपीज़ है। और कॉस्ट पर लॉट आपको जो लगेगा 4564 का लगेगा। ठीक है। अब बात करते हैं इस कंपनी जो ये आईपीओ ला रही है। इसमें आईपीओ का जो 150 करोड़ का फ्रेश इशू है, इसमें ऑब्जेक्टिव मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो पैसे कहाँ यूज करेगी। कंपनी के कुछ बोरोइंग्स हैं जिसको मतलब वो रीपे करेगी, और फंडिंग करेगी मतलब बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। तो ये आईपीओ के बारे में कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं कि कंपनी कब से है। कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1983 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इसके जो सीईओ हैं मतलब संजीव सहगल हैं, जो कि काफ़ी पुराने प्रमोटर हैं और काफ़ी जाना माना नाम है मतलब इस फील्ड में। कंपनी बेसिकली करती क्या है, कंपनी जो लैब वेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, सिरिंज वगैरह होते हैं, है ना, जो मतलब लैब वेयर में छोटे मोटे जो चीज़ें मतलब ऑपरेशंस वगैरह के टाइम यूज़ होती है, उसको बनाने का काम करती है। जो भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली उसको बनाने का काम करती है। अब इनमें इनका तीन तरीके का काम है। एक होता है जो कंज्यूमेबल है, दूसरा रिसाइकेबल है ना, जो रिसाइकल हो सकता है, और अदर्स हैं। तो इनके जो कंज्यूमेबल्स है इससे इन 61% का रेवेन्यू आता है, और जो रिसाइकेबल है उससे 34% का रेवेन्यू आता है, और 5% अदर्स से। अब अगर हम बात करें कंपनी के क्लाइंट्स की, तो हाँ, कंपनी के पास क्लाइंट्स बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां हैं, जिसमें डॉक्टर रेड्डी, मेट्रोपॉलिटन हेल्थ केयर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये कुछ कंपनी के बड़े क्लाइंट्स हैं। अब बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है, और सेम टाइम प्रॉफिट भी। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 179 करोड़ था इनका 2019 में, 2020 में 176 करोड़, और 2021 में 229 करोड़। और प्रॉफिट की बात करें तो 39 करोड़ 19 में, 2020 में 41 करोड़, एंड 2021 में 69 करोड़। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि कंपनी का इशू साइज क्या है ना, प्राइस बैंड क्या है, और कंपनी कितने साल पुरानी है, और कंपनी करती क्या है, और कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। अब हम कुछ बात करते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। कंपनी की स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी आप लगा लो ना, अच्छा खासा मतलब मार्केट शेयर होल्ड होल्ड करती है इस सेक्टर में। और दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी का ये प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लो, मतलब 229 करोड़ का रेवेन्यू में 69 करोड़ का प्रॉफिट, दैट इज़ टू गुड, टू गुड टू सी। मतलब इतनी कहाँ प्रॉफिट होते हैं बेसिकली। ठीक है। एक तो पहले अच्छा है कि प्रॉफिट रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंपनी पुरानी है ना, और प्रोमोटर्स के भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं। बट 229 करोड़ का जस्ट रेवेन्यू है, मतलब कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, और कंपनी 40 के पी मल्टीपल पे है। पी मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कहने का मतलब अगर आम भाषा में आपको हम समझाएं, तो अगर आपको 1 रुपये कमाना है तो किसी भी कंपनी को आप कितने रुपए देने के लिए तैयार हो। जैसे कि अगर मान लो आप बिस्किट्स बेचते हो, तो अगर 5 रुपये की बिस्किट्स पे आपको 50 पैसे मिलते हैं, तो ये हो गया कि मतलब भाई 5 के पी पे आपको 50 पैसे का प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो ये कंपनी 40 रुपये का पी मांग रही है 1 रुपये कमाने के लिए, और एक छोटी कंपनी है, तो ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, छोटी कंपनी से इतना ज़्यादा पी नहीं मांग सकती हैं, है ना। एक कोई बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस जैसी कंपनी रहती है ना, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सबसे बड़ी बात मैन्युफैक्चरिंग में आपको भी पता है कि मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये कोई सर्विस कंपनी रहती है तो चल जाता है। ठीक है। तो बेसिकली 40 के पी मल्टीपल भी एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। सो मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप
आपको जैसा ठीक लगे आप देख लो, है ना। अगर आप एक हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं और मार्केट का माहौल जिस तरीके से है उस तरीके से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो हाँ, लिस्टिंग गेन आपको मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है, ठीक है। और अगर लिस्ट होने के बाद प्राइस अगर कंपनी नीचे आता है, मतलब जो जैसे कि इसका प्राइस बैंड मैंने बताया आपको 635 टू 662 है, तो ये कंपनी अगर 350-400 रुपये के आसपास इन फ्यूचर अगर मिलती है, तो हाँ, इसमें आप पैसे लगा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी अच्छी कंपनी है, ROC ROI सब बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है। बट सेम टाइम मैं यही कहूँगा, कंपनी काफ़ी महंगी है, तो मेरे तरफ से तो अवॉइड है, और बाकी आप अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री हो। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही।